ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के तहत गवादर सिटी में बनने वाले गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर पर हिंदुस्तान इतना दुखी क्यों है। क्या इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तान नई साजिशें करने में मसरूफ है। गवादर की डेवलपमेंट का कश्मीर इशू के साथ क्या रिश्ता है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से पाकिस्तान कितने डॉलर कमा पाएगा। वो कौन सी सुल्तनत है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में हिस्सा डाल रही है। हिंदुस्तान के डिफेंस एनालिस्ट गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्यों भारत के लिए खतरा समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि अब तक गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कितना काम हो चुका है। क्या ये मंसूबा चीन और पाकिस्तान के तय शुदा डेडलाइन यानी 2022 तक मुकम्मल होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से बलोचिस्तान के बाशिंदों का क्या फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा किस सेक्टर में नुमायां तब्दीली आएगी। क्या गवादर स्मार्ट सिटी की तामीर और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील इस्लामाबाद और कराची की अहमियत में कमी का बाइस बनेगी या इन दोनों प्रोजेक्ट्स की तकमील इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची के केपीटी पोर्ट और पोर्ट कासिम पर माशी एक्टिविटी को उरूज पर ले जाएगी। क्या चीन गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़े कार्गो जहाज को उतारने की अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगा। क्या गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुस्तकबिल करीब में एशिया का सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इक्तिसादी माहिरीन इसे कुछ अरब ममालिक के लिए खतरा क्यों करार दे रहे हैं। क्या ये एयरपोर्ट आधी दुनिया के कार्गो के लिए मोस्ट एक्सेसिबल एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हिंदुस्तान का दरीना साथ ही रूस ने गवादर में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तामीर करने का ऐलान किया है। रूस की इस इमारत की तामीर के ऐलान के साथ ही इंडियन मीडिया में जो ये जताते थकते नहीं थे कि रूस चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखने पर तरजीह देगा, कोहराम मच गया है। और कोई चैनल रूस को गद्दार कह रहा है तो कोई इसे आस्तीन के सांप से तशबीह दे रहा है। भारत के दशकों पुराने दोस्त रूस ने धोखा दे दिया है। क्या पुतिन पाकिस्तान का साथ देंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत और अमेरिका के करीब आने के बाद क्या रूस पाकिस्तान नए दोस्त बन गए हैं। भारत के जिगरी दोस्त पर ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में रूस के शामिल होने की खबर आ रही है। जिगरी दोस्त का सबसे बड़ा धोखा। भारत और रूस के बीच अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की दीवार खड़ी हो रही है। 46 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च में बने प्रोजेक्ट से बीजिंग का डायरेक्ट कनेक्शन बलोचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हो गया है। रूस ने पहले ऐलान किया था कि इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब सीपेक से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को जोड़ने की खबर सामने आई है। लेकिन ये खबर भारत के लिए भी हैरान करने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन की हर एक मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर इन तमाम टॉपिक्स पर हम तफसील के साथ बात करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। याद रहे, किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपसे कोई इजाफी पैसे नहीं करते। अब बात करते हैं इन तमाम टॉपिक्स पर तफसील के साथ। 230 मिलियन US डॉलर्स की लागत से बनने वाला ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो और पैसेंजर प्लेन्स को आसानी के साथ लैंड करने की सहूलत मौजूद होगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना और पाकिस्तान के अलावा एक खलीजी सल्तनत के
ताउन से बनने वाला इस एयरपोर्ट को दुनिया के इन चंद एयरपोर्ट्स में शुमार किया जा रहा है जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। यह एयरपोर्ट पाकिस्तान की माशी हालत को मुस्बित सिम की जानिब धकेलने में निहायत ही अहमियत का हामिल होगा। इस एयरपोर्ट की ऑपरेशनल पॉलिसी भी इसी वास्ते ओपन स्काई पॉलिसी रखी गई है। ओपन स्काई पॉलिसी का सादा अल्फाज में ये मतलब होता है कि इस एयरपोर्ट पर किसी भी पैसेंजर और कार्गो प्लेन की लैंडिंग के वास्ते किसी खास प्रोसीजर के तहत इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये एयरपोर्ट तमाम इन एयर जोन से आने वाले प्लेन्स के लिए हर वक्त अवेलेबल होता है। माशी मैदान के अलावा अमेरिका और हिंदुस्तान इस 230 मिलियन US की ग्रांट से बनने वाले इस एयरपोर्ट को अपने लिए एक बड़ा दशका तस्वुर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस एयरपोर्ट की तामीर का मकसद ग्वादर की माशी अहमियत में इजाफा जरूर है, मगर ये एयरपोर्ट दिफाई मकासद के हिसूल के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ग्वादर डीप सी पोर्ट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अलावा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निहायत ही अहम संग मील करार दिया जाता है, क्योंकि इस डीप सी पोर्ट की वजह से चाइना और पाकिस्तान अब दुनिया के 1/3 ऑयल सप्लाई को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरेगी पर कंट्रोल हासिल करेंगे और चाइना ने ग्वादर में पाकिस्तान नेवी के ताउन से अपने लिए नेवल कैंप्स बनाना पहले से शुरू कर रखा है, जिससे इंडियन ओशियन में एक और अहम प्लेयर का इजाफा हुआ है और ये हर सूरत हिंदुस्तान के हक में नहीं है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड एक और अहम नुक्ता क्लियर करता चलूं कि इस एयरपोर्ट पर लगने वाली 230 मिलियन डॉलर्स की रकम पाकिस्तान को लोन के बजाय ग्रांट की शक्ल में मिल रही है। ग्रांट से मुराद इस रकम पर कोई मुनाफा पाकिस्तान को किसी भी हुकूमत या हुकूमती मालियाती इदारे को अदा नहीं करना है, न ही कैपिटल अमाउंट अदा करना है। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के एक आला ओहदेदार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इस पोर्ट की तकमील की मुद्दत में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इंशाअल्लाह ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस एयरपोर्ट को दीगर सहूलियात के साथ एक रनवे की तामीर की जाएगी। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीराती काम अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। इस मरहले में जदीद टर्मिनल, कार्गो बिल्डिंग्स, नेविगेशनल प्रोजेक्ट्स और एयर ट्रैफिक सिस्टम, रनवे और दीगर गैस, पानी और बिजली की सहूलियात तरजीही बुनियाद पर तामीर किए जा रहे हैं ताकि इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द तकमील की आखिरी मराहिल तक पहुंचाया जा सके। 4300 एकड़ पर मुश्तमिल इस एयरपोर्ट की तामीर के वास्ते सुल्तानत ओमान ने 17.5 मिलियन US की इन्वेस्टमेंट की है और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए 30 महीने का वक्त दिया गया है, जो कि 2022 में मुकम्मल होंगे। इस एयरपोर्ट की तकमील के बाद सालाना कई लाख मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात मैसर आएंगे, जो पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आलमी मयार की इन सहूलियात की ग्वादर में दस्तयाबी के बाद साल 2022 के आखिर तक पाकिस्तान कम अज कम 4 से 6 बिलियन US का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ ग्वादर से इकट्ठा कर पाएगा, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कामयाबी होगी। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर पंजाब और सिंध के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि ग्वादर मुस्तकबिल करीब में एशियाई ममालिक के लिए एक नए ट्रेड हब का किरदार अदा करेगा। दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।